नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको नौकरी किस तरह से मिलेगी। अपनी राशि के अनुसार आप कौन से उपाय करें जिससे आपको नौकरी आसानी से मिल जाए। सबसे पहले जानते हैं कि नौकरी प्राप्त करने में ज्योतिष में किस ग्रह की भूमिका होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का रोजगार कुंडली के 10वें भाव से, दूसरे भाव से और 6वें भाव से निर्धारित होता है। 2, 6 और 10 ये 3 भाव जो हैं, इससे आपके रोजगार के बारे में जाना जा सकता है। इसमें भी 10वां भाव करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। 10th हाउस से आपके करियर और आपके एक्शंस के बारे में जानते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें, खास तौर से नौकरी की बात करें, तो रोजगार या नौकरी शनि से निर्धारित होती है। शनि रोजगार का मुख्य ग्रह है। शनि की स्थिति ही व्यक्ति को नौकरी में सफलता देती है। शनि की वजह से व्यक्ति नौकरी में सफलता पाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति गड़बड़ है या कुंडली में शनि निगेटिव है, तो ये नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करता है। कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो रोजगार के मामले में और विशेषकर नौकरी के मामले में जीवन में दिक्कतें अवश्य आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पहले तो नौकरी मिलती ही नहीं, और जब नौकरी मिल जाती है तो नौकरी करने में बाधा आती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को नौकरी मिलने में और करने में बाधा आती है? अगर किसी कुंडली में सूर्य की प्रधानता है या बृहस्पति की प्रधानता है, तो ऐसे लोग किसी के अधीन नहीं रहते। सूर्य या बृहस्पति की प्रधानता होने पर आदमी किसी के अंडर में काम नहीं करता। नौकरी मिलने में और करने में बाधा पैदा होती है। अगर कुंडली के ज्यादातर ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेके उल्टे साइड में, लग्न द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम भाव का आधा हिस्सा, अगर कुंडली के ज्यादातर ग्रह प्रकाशित भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता, स्वतंत्र काम करने का प्रयास करता है। अगर किसी कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो, शनि की स्थिति गड़बड़ हो, तो नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कतें अवश्य आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान में, दशम भाव में शनि विद्यमान हो, तो भी देखा गया है
कि नौकरी कर पाना बड़ा कठिन होता है, बिना नौकरी के रहना पड़ता है, बार बार करियर में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर कुंडली में धन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो तो नौकरी मिलने की और नौकरी करने की संभावना कम होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो अपना कोई प्रोफेशन करता है या अपने किसी व्यापार में जाता है। मोटे तौर पर कुंडली में स्वतंत्र स्वभाव के ग्रह जब ताकतवर होते हैं तो व्यक्ति नौकरी नहीं करता और शनि का गड़बड़ होना नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कतें दिखाता है। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी पाता है और अच्छी नौकरी करता है। नौकरी पाने की अच्छी स्थिति क्या होती है और करने में कब सहयोग मिलता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक हो, अगर कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर हो तो समय पर नौकरी मिलती है और समय तक, अच्छे समय तक नौकरी चलती है। नौकरी मिलती भी समय पर है और चलती भी समय पर है। शनि का संबंध अगर कुंडली में धन भाव से हो या लाभ स्थान से हो तो ज्यादातर ऐसे लोग सही समय पर नौकरी पाते हैं और सही समय पर नौकरी करते हैं और उसमें सफलता की संभावनाएं बेहतर होती हैं। कुंडली का जो छठवां भाव है वो मुख्य रूप से नौकरी का महत्वपूर्ण भाव है। इसीलिए अगर छठवां भाव बेहतर हो या छठवें भाव का स्वामी बेहतर हो तो व्यक्ति आसानी से नौकरी पाता है, अच्छी नौकरी पाता है और जीवन में अच्छी नौकरी करता है। अगर कुंडली के ग्रह अप्रकाशित भाव में हैं, लग्न के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवां भाव और सातवें का आधा भाव, अगर ज्यादातर ग्रह दूसरे से सप्तम के आधे हिस्से तक बैठे हों, अप्रकाशित भाव में हों तो नौकरी करने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसे लोग अच्छी नौकरी पाते हैं और जीवन में अच्छी नौकरी करते हैं। हाथों में अगर शनि की रेखा मजबूत है, आपके हाथ की जो मध्यमा अंगुली है, जो मिडिल फिंगर है, वो दरअसल शनि की उंगली है। अगर उसके नीचे शनि की रेखा सीधी है और मजबूत है तो इसका मतलब शनि आपका अनुकूल है और शनि अगर आपका अनुकूल है तो आप अच्छी नौकरी पाएंगे और अच्छी नौकरी करेंगे, ये संभावना बनती है। तो बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को नौकरी मिलती है, जब नहीं मिलती है, लेकिन इसके लिए शनि की स्थिति को देखना, कुंडली के दूसरे, छठे और 10वें भाव को देखना ज्यादातर रिजल्ट बता देता है कि नौकरी की स्थिति कैसी रहने वाली है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।